शादी लोगों की जिंदगी में आमतौर पर खुशियां लाती है, लेकिन इंडिया के स्टेट गुजरात के एक गांव में एक ऐसी शादी भी हुई जिसने लोगों की खुशियां तो छोड़ो जिंदगियां छीनने की नौबत ला दी। अब ये कैसे हुआ तुम लोगों को पता चलेगा, वीडियो में बताएगी कंप्लीट स्टोरी जानकर। यार कुछ भी हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि मैंने इसी मंथ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। ये इंसिडेंट इंडिया के स्टेट गुजरात के जिला नवसारी के एक छोटे से गांव में हुआ। 13 मई 2022 को एक शादी हुई। ये शादी 32 साल के लितेश और 28 साल की सलमा के दरमियान होने वाली थी। अब ये बात तो मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं कि इंडियन शादियों में कैसी धूमधाम होती है। 12 मई 2022 तक तकरीबन सारे मेहमान दूल्हा और दुल्हन के घर पहुंच चुके थे। ये मेहमान अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे। शादी वाले दिन यानी 13 मई 2022 को ये सारे गिफ्ट्स दूल्हा और दुल्हन को दे दिए गए। अब ये बात तो तुम लोग जानते ही होंगे कि मेहमान इंडियन शादियों में शादी से 3-4 दिन पहले शादी वाले घर पहुंच जाते हैं और शादी के 3-4 दिन बाद तक रुकते हैं, जिसके चलते ये सारे गिफ्ट्स वैसे के वैसे किसी कोने में रख दिए गए। शादी के 4-5 दिन बाद जब सारे मेहमान घर से चले गए तो उन्होंने शादी पर मिलने वाले सारे गिफ्ट्स को खोलने का डिसीजन लिया और ये दिन था 18 मई 2022। इस दौरान लितेश के माँ बाप, उसकी बीवी सलमा, उसका 3 साला भतीजा ज्ञान और उसका बड़ा भाई वहाँ मौजूद थे। सब घर वालों ने एक एक करके जब गिफ्ट्स ओपन करना शुरू किए तो लितेश के हाथ कहीं एक ऐसा गिफ्ट आया जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। मतलब इसके ऊपर किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा था और वो एक अजीब से रैप में लिपटा हुआ था। जब इस गिफ्ट के ऊपर से रैप हटाया गया तो अंदर से एक जूतों का डब्बा मिला। जूतों का डब्बा देखकर सबने यही समझा कि शायद किसी ने जूते ही गिफ्ट किए होंगे, लेकिन जब ये डब्बा खोला गया तो अंदर से एक टेडी बेयर मिला। देखा जाए तो शादियों में कोई भी किसी को टेडी बेयर गिफ्ट नहीं करता, खासकर आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये बात सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब थी। परेशान होने की बजाय लितेश और उसका भतीजा ज्ञान मजीद खुश हो गया और ये छोटा बच्चा अपने चचा से जिद करने लगा कि इस टेडी बेयर को ऑन किया जाए। लितेश जब टेडी बेयर को ऑन करने लगा तो वो ऑन नहीं हो रहा था। लितेश को महसूस हुआ कि इस टेडी बेयर की चार्जिंग खत्म हो गई है। टेडी बेयर को चार्जिंग करने के लिए लितेश उसे दूसरे कमरे में लाया। अब उसके पीछे उसका भतीजा ज्ञान भी था। फिर लितेश ने टेडी बेयर के अंदर से 2 वायर्स निकालकर उन्हें स्विच बोर्ड में लगा दिया। जैसे ही इसने बटन ऑन किया तो इस कमरे में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज न सिर्फ पूरे घर में गूंजी बल्कि इस घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में हर बंदे ने ये आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर सारे घर वाले इस कमरे की तरफ भागे। कमरे में हर तरफ धुआं था। लितेश और उसका भतीजा ज्ञान जमीन पर पड़े दर्द भरी आवाजें निकाल रहे थे। सारे घर की खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। वो स्विच बोर्ड जहाँ लितेश ने टेडी बेयर के वायर्स को लगाया था वो जल के राख हो चुका था। इन दोनों की कंडीशन को देखते हुए एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इस धमाके में इन दोनों को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसी वक्त ट्रीटमेंट शुरू कर दी। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो वो कुछ बहुत ही बुरी खबरें सुनाता है कि इस धमाके की वजह से लितेश की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है और लितेश के जिस हाथ में टेडी बेयर था वो हाथ इतना झुलस गया था कि उसे काटना पड़ गया। उसके अलावा उसे बहुत सारी चोटें भी लगी हैं जिसके चलते उसे अभी होश नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो ज्ञान की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। लितेश की बीवी उसे इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा उदास थी और लगातार रोए जा रही थी। अब दूसरी तरफ धमाके की आवाज सुनकर पुलिस और एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट लितेश के घर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों से पूछताछ करते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन असल कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स को यह पता चला कि यह धमाका किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से नहीं बल्कि एक बम को डेटोनेट करने की वजह से हुआ है। तुम लोग वीडियो तो देख जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मुझे पूरी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है जो कि मुझे नहीं मिलती। इसीलिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट तुम लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर वो कौन था जिसने ये बम रखा, किसकी वजह से ये सारे लोग मारे गए और आखिर में असल ये क्राइम किसके सर जाएगा। अगर तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर करा देते हो तो इस चैनल पर पूरी वीडियोस तुम लोगों को देखने को मिलेंगी एंड आई प्रॉमिस इस चैनल पर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं बना रहा।